हाय, मैं हूं मोहित पंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 840 करोड़ का इशू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। क्या करें, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या स्किप करें, क्या है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। इस वीडियो को एंड तक देखें एंड यू विल हैव एग्जैक्ट आइडिया इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें। ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, दे आर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड दे इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो है स्वीटनर प्रोडक्ट्स में। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई होता है बेसिकली टू यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज इंडिया। यूरोपियन में मैंने ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दिया बिकॉज 75% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम यूरोप एंड इंडिया से आता है अप्रोक्सीमेटली 13.5-14%। सो आप समझ सकते हो कि कंपनी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कहाँ ज्यादा सप्लाई होता है। इसका यूएस में सप्लाई जाता है समवेयर अराउंड 5% के आसपास। ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड, ये क्या वैसे एग्जैक्टली इनका क्या काम है, ये प्रोवाइड करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट्स टू द डिफरेंट जेनरिक कंपनीज एंड टू डिफरेंट अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। कंपनी के तीन प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। वन इज कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएटरीज, वन इज हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स एंड थर्ड इज फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसे हम एपीआई भी कहते हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड के स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है एंड डेफिनेटली इनका जो कस्टमर बेस है वो सबसे ज्यादा यूरोप में ही है। दे हैव गॉट समवेयर अराउंड 400 कस्टमर बेस अक्रॉस 39 कंट्रीज। इनका जो मेन प्रोडक्ट सप्लाई होता है उनमें से कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं। दे आर जीई हेल्थ केयर, ग्यूबरेट ग्रुप, ब्रैको इमेजिंग एज वेल एज बेयर एजी। इसके साथ साथ दे ऑल्सो प्रोवाइड स्वीटनर टू सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज विच इंक्लूड्स Colgate Palmolive Limited, Unilever, Prinova US, MMAG कंपनी। कंपनी के तीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। वन इज लोकेटेड एट शाहद, द अदर इज लोकेटेड एट अंबरनाथ एंड द थर्ड इज लोकेटेड एट माहद। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी की जो स्ट्रेंथ है दैट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद इट्स कस्टमर बेस। जीई हेल्थ केयर इज वन एग्जांपल, गिब्रेट इज अनदर एंड ब्रैको इज अनदर। दे हैव गॉट, इनका रिलेशनशिप इन कंपनी के साथ 4 साल से लेकर 24 साल पुराना है। तो आप समझ सकते हो कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। They also enters into an annual and multi-year contract providing strong revenue and cash flow visibility। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग एनुअल या मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से उनके पास एक रेगुलर फ्लो बिजनेस आता ही रहता है। दे ऑल्सो हैव अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट पोर्टफोलियो ऑफ 15 products। That again is a very good thing। They also have reported positive free cash flows in 3 financial years, which is financial year 2020, 21 and 22। And not to forget, they have a presence in niche categories with a high entry barriers। रिस्क क्या है? कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क है इसका रेवेन्यू। रेवेन्यू कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां पे है? यूरोप में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो विच इज अ कंसर्न, कहीं पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आता है तो इनका रेवेन्यू एकदम डिप हो जाएगा। The top 5 customers contribute around 75% of the revenue। This is another concern। जो इसके 5 बड़े कस्टमर्स हैं वो 75% का रेवेन्यू देते हैं कंपनी का। कुछ को किसी एक क्लाइंट ने कुछ इम्पैक्ट किया, चेंज किया तो इनके रेवेन्यू में एकदम डिप आ जाएगा। All of its infrastructure, manufacturing facilities and business operations are currently concentrated in one state, that is Maharashtra। जो मैंने आपको नाम बताए थे ये सब महाराष्ट्र में है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अगर कोई पॉलिसी चेंज होता है पॉलिटिकली डेमोग्राफिकली तो कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यूज इम्पैक्ट आ सकते हैं, इनकी प्रोडक्शन इम्पैक्ट आ सकती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। ये एक अनदर कंसर्न है बिकॉज इनको कुछ मैन्युफैक्चरिंग रेगुलर चलती रहती है तो उसके लिए इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। They also have a pricing pressure from customers and that may impact their profitability। अगर कस्टमर्स, जैसे आपको पता है कि टॉप 5 कस्टमर्स इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं तो वो फिर अपनी आर्म ट्विस्टिंग भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग। सो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक हमेशा प्रेशर रहता है फॉर द प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। 2021 में इनका टोटल रेवेन्यू था 507 करोड़ रुपए, जो कि 2023 में हो गया 744 करोड़ रुपीस, विच इज अ गुड साइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 135 करोड़ रुपीस, जो कि 2023 में हो गया 160 करोड़ रुपीस, अगेन अ गुड थिंग। नेट वर्थ थी 339 करोड़ इन 2021, which has gone up to 681 crore rupees। So financials are amazing, financials are looking good, financials में कोई कमी नहीं है।
अब जानते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 50 रुपए, जो कि बढ़ के हो गया है 80 रुपए। सो क्या करें? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें? मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आप इस आईपीओ में ज़रूर इन्वेस्ट करें। आप 3-4 लॉट या उससे भी ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करें एंड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। लिस्टिंग इन मिलने के चांसेस हैं बिकॉज़ 80 रुपीज़ का अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सो यू मस्ट नॉट स्किप दिस आईपीओ। कीप दिस आईपीओ विद अ लॉन्ग टर्म विजन। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट बिना किसी चार्ज के। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।